देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कई बार के लिए लोगों के मन में आता है शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं? क्योंकि आजकल ट्रेंड है और हम 21वीं सदी में आज हर कोई शिक्षक है, गुरु है, हर तरीके का ज्ञान दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो शिक्षक हैं उनसे जाने की महत्व दिन पे दिन बढ़ रहा है शिक्षकों का या घट रहा है। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज स्पेशल दिन है शिक्षकों के लिए, तो कैसे आप विश करते हैं, क्या कहेंगे? शफी जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को और समस्त अध्यापकों को, समस्त शिक्षकों को, चाहे वो किसी फील्ड के शिक्षक हों, उन सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षक दिवस अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगर आज के संदर्भ में देखें तो शिक्षा का सही बांटना, सही ज्ञान देना वो बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित है, और ऐसी भ्रामक स्थिति में जो अध्यापक है वही उसको सही दिशा का ज्ञान करा सकता है, सही दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि उनको सिर्फ आज दिख रहा है, लेकिन शिक्षक जो होता है वो भविष्य के बारे में भी सोचता है, और भविष्य के बारे में सोच करके ही उनको ज्ञान बांटता है, पढ़ाता है। लेकिन सर, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में देखें तो हर कोई गुरु बन गया है। चाहे वो व्हाट्सएप ज्ञान ले लिया या फिर ऑनलाइन ज्ञान लेके वो भी शिक्षक एक बार के लिए बन जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाशिए पे है शिक्षक समाज। जी बिल्कुल। इसमें हमारे आजकल के संदर्भ में जो है बहुत सारे यूट्यूब पर के देख करके टीचर बन जाते हैं, लेकिन या गाइड पढ़ करके। देखिए, वास्तव में जो गाइड है, जो टीचर है, वही अच्छा गाइड होता है। क्योंकि जो टीचर है वो कभी भी गलत ज्ञान नहीं देगा, भविष्य के लिए बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर इस प्रकार के जो, जैसे आपने बताया व्हाट्सएप से के थ्रू, तो व्हाट्सएप तो एक फैक्ट्री है, वो दिस इज ओनली टाइम पास। और अगर वो उसको सच्चा ज्ञान मान रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ जो है इसमें अनावश्यक चीज़ें होती हैं, काम की कोई चीज़ें खास तौर पे नहीं होती, थोड़ी बहुत छोड़ कर। जी, फिलहाल देखें जिस तरीके से अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बहुत इजीली ज्ञान, सटीक कई बार के लिए ज्ञान मिल जा रहा है ऑनलाइन। जो शिक्षक जो पहले आके फ्रंट पे फेस टू फेस अपने जहाँ भी होते थे स्टूडेंट को पढ़ाते थे, वो ऑनलाइन अपनी दुकान खोल लिए हैं। काफ़ी हद तक उनके पास अच्छी खासी तादाद है बच्चों की, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। लेकिन अब किस तरीके से इसको देखा जाए, वो एक समाज है और एक समाज है जो ट्रेडिशनल काम कर रहा है। देखिए, हमेशा काम ट्रेडिशनल करता है, लेकिन समय के साथ साथ हमें भी अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे आपने बताया मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये समय की मांग है। समय के हिसाब से अगर हम चलेंगे, अपने अंदर चेंजेस करेंगे, तो हम छात्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कोई छात्र बैठा है और हम उसको कोई समझाना चाहते हैं, तो नेचुरल है हमारे पास यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपना नॉलेज जो है उसको बता सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, और सामने वाले की जो जानकारी है वो हम ले सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सटीक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कई बार कि वास्तव में ये जानकारी सही है या गलत है। तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को मान रहा है कि हाँ वही ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, तो उसकी पुष्टि जरूर कर लें, क्या वो सही है या गलत है। एकदम से विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों का ज्ञान जो है देखा जाए तो समय के हिसाब से ज्ञानवर्धक हुए हैं बच्चे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होते जा रहे हैं समय के हिसाब से। उतना ही चैलेंजिंग शिक्षक के लिए बन गया है। जो शिक्षक अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे उनसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। जी बिल्कुल। ये मैंने बताया ना कि अगर हम समय के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ होगी, कोई भी शिक्षक हो या कोई भी, वो पीछे रह जाएगा। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना है, साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका यूज करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर छात्र हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमें उसका जवाब मालूम होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी कोई टीचिंग नहीं की और वो संस्था खोल के बैठे हैं, तो नेचुरली वो ज्ञान का प्रसार ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में जो है छात्रों को दिक्कत होती है। फाइनली अगर देखें जो शिक्षक समाज है, अगर आप एक बड़ा सेटअप है या फिर स्कूल चला रहे हैं, उससे ऊपर उठ के शिक्षक के तौर पे जो समस्याएं फेस होती हैं प्रशासन से या संबंधित विभाग से, तो वो कैसे सॉर्ट आउट किया है? क्या शिक्षक की क्या मांग है एक तरीके से? शिक्षक की वैसे तो कोई मांग नहीं होती,
शिक्षक तो ये चाहेगा कि जो छात्र इस विद्यालय में आ रहा है वो संपूर्ण जानकारी ले, अधिक से अधिक अपने ज्ञान का वो विस्तार कर सके, बांट सके। लेकिन समाज को भी ये चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं, तो सिर्फ हम फीस भर रहे हैं ऐसा सोच करके अगर हम चाहेंगे कि फीस भर रहे हैं और हमें ज्ञान लेना है, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर घर से भी अच्छे संस्कार मिलते हैं और टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है, तो दोनों का सम्मिलित रूप से जो है अच्छा जो है समयोग होकर के छात्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।